सभी छात्राओं को नमस्कार और आभार। जैसा कि आपको विदित है, आपके ऑनलाइन स्टूडियो में आपकी लगातार क्लासेस चल रही है और मैं आपको भूगोल में बीए पार्ट थर्ड और सेकंड के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें थर्ड का मुख्यतः पार्ट आता है। साथ ही एमए फाइनल में भी ये कोर्सेज आ रहे हैं। तो अपन बातें कर रहे थे उद्योगों की, भारत के प्रमुख उद्योग, जिसमें हमने पहले पढ़े थे लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग जो कि बहुउद्देशीय उद्योग होते हैं, साथ ही हमारे देश की रीढ़ की एक मेरुदंड माना गया है। उसी प्रकार दूसरा जो उद्योग है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे बोलते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग। यह भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक उद्योग है। पारंपरिक उद्योगों के बारे में हम बातें करें जो परंपराओं के अनुसार यानी पुरानी पीढ़ियों से लगातार चलता आ रहा है। लोग पहले कुछ हैंडलूम्स के यानी हाथ से बने हुए कपड़े बनाया करते थे। धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा और फिर आपके कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योगों की ओर भारत बढ़ने लगा। तो यदि हम इसकी बातें करें तो आज संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है सूती वस्त्र उद्योग से। साथ ही हम बातें करें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग आज सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की बातें करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है हैंडलूम और दूसरा होता है आपका पावरलूम। इस प्रकार दो प्रकार के उद्योग यहाँ पर आते हैं। जो हैंडलूम होते हैं वो लगभग आपके कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये जनरली हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं। आजकल यदि हम इनकी डिमांड देखें तो विदेशों में हम जो भारत निर्यात करता है तो उनमें सबसे ज़्यादा मांग आपके हैंडलूम के कपड़ों की होती है। आप कभी जयपुर या कोई बड़े शहरों में जो हेरिटेज सिटी है उनमें जाते हैं तो आप देखते हैं हाथ से बने हुए लहंगा, साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें होती है जो हाथ से बनी हुई होती है, उनका सबसे ज़्यादा क्रेज होता है। दूसरा होता है आपका पावरलूम, जो पावर से चलते, पावर मतलब बिजली से चलने वाले उद्योग, जो कि आपके बड़े उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इनमें आपके मध्यम उद्योग और या फिर बड़े उद्योगों की श्रेणी में ये आएंगे। लगभग जितने भी बड़े उद्योग हैं वो पावरलूम होते हैं। उनमें हाथ से बने हुए कपड़े तैयार नहीं किए जा सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की पूर्ति करना हाथ या हैंडलूम के बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो सूती वस्त्र उद्योग था उसका जो पुराने ज़माने से लेकर आज तक चला हुआ है, बहुत सी जगह आज भी इसका क्रेज बहुत अधिक है हैंडलूम का। और दूसरा है आपका पावरलूम का। जैसे हमने सुना है जयपुर की साड़ियाँ, जयपुर की रजाइयाँ, सांगानेर प्रिंट की, बालोतरा प्रिंट की, या फिर आपके बगरू प्रिंट की, या फिर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हाथ से बने हुए हैं और इनका क्रेज आज भी लगातार बना हुआ है। ये महंगी बहुत होती है, बल्कि पावरलूम से तो क्या है, एक मशीन आई और मशीन ने अपने हिसाब से जितने भी कपड़े काटने थे वो काट के तैयार कर दिए। लेकिन हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं और उनका क्रेज भी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इनकी पूर्ति करना, क्योंकि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी जनसंख्या को यदि कपड़े पहनाने हैं तो क्लियर है कि हैंडलूम की जगह पावरलूम का उपयोग होना बहुत ज़रूरी था। तो पावरलूम आया और ये बिजली से चलने वाले संयंत्र बनने लगे। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की बातें करें तो सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग था वो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में फोर्ट
ब्लास्टर नाम की एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ से 1818 में ये शुरू किया गया था, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद जो प्रक्रिया आई 1818 फोर्ट ब्लास्टर में कलकत्ता में ये शुरुआत किया गया था सूती वस्त्र उद्योग का, लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद सर्वप्रथम 1854 में कवास जी डाबर, आज भी डाबर का नाम चल रहा है, डाबर के बहुत से उत्पाद आ रहे हैं, जो कवास जी डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की। 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा मुंबई में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की। इसके बाद 1861 में अहमदाबाद में ये बने। उसके बाद यदि हम राजस्थान की बातें करें तो हमारे शाहपुर जो कि भीलवाड़ा में है, 1863 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बहुत पहले से हो चुकी थी, क्योंकि जब से रेल मार्ग शुरू हुआ था तभी से हमारा यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना यहाँ कर दी गई थी। यदि हम वर्ल्ड लेवल पे इसकी बातें करें सूती वस्त्रों की, तो एक जगह है मैनचेस्टर, जो कि लंदन में है, यानी इंग्लैंड में कह सकते हैं हम। मैनचेस्टर नाम की जगह है इंग्लैंड में, और उस जगह से सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना होने लगी। और आज हम यदि किसी की संज्ञा भी देते हैं या किसी को उपनाम देते हैं तो वो देते हैं मैनचेस्टर का, कि पूर्व का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर, या भारत का मैनचेस्टर, या भारत का एक जगह है पेरिस में वेनिस जगह से भी इसको जानते हैं, यानी उस जगह पर भी आपके सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना बहुत अधिक होने लगी। तो मुख्यतः नाम था आपका मैनचेस्टर, और उसके अनुसार यहाँ पर भी कार्य हुआ, और भारत में ये सर्वप्रथम आपके असफल लगाया गया। 1818 में नींव रख दी गई थी, और 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा मुंबई में एक सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। अब हम बातें करेंगे कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर स्थित है। यदि हम देखो क्वेश्चन अलग अलग है, पहली बातें करेंगे सबसे अधिक सूती वस्त्रों की मिलें, यानी सबसे अधिक मिलें कहाँ पर है, तो वो होंगी आपकी तमिलनाडु में। उत्पादन की बातें नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ बातें कर रहे हैं हम सबसे अधिक मिलें कहाँ पर स्थित है, तो हम बातें करेंगे तमिलनाडु की। सर्वाधिक जो सूती वस्त्रों की मिलें है भारत में, वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। जबकि सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य होगा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। सर्वाधिक सूती मिलें आपकी तमिलनाडु में होंगी, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन आपका करने वाली जो जगह है वो है आपकी महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से साथ ही बोल देते हैं कि भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर हमारे अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि हम बातें करें कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कैसे कहा जाता है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी हमें मुंबई कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद है। साथ ही इसके पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाएगा। साथ ही राजधानी आपकी जो है वो राजधानी कही जाएगी मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी हमारी मुंबई है। यदि राजस्थान की हम बातें करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर कैसे कहा जाएगा,
तो वो कहा जाएगा भीलवाड़ा को। यदि हम बातें करें उत्तर का मैनचेस्टर कैसे कहा जाएगा, उत्तर का मैनचेस्टर, तो वो कहा जाएगा कानपुर को। यदि हम बातें करें दक्षिण का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, दक्षिण का मैनचेस्टर, तो वो होता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहा जाएगा। तो ये आपके सूती वस्त्रों के बारे में हम बातें कर सकते हैं। एक सबसे अधिक मिलें आपकी तमिलनाडु में होंगी, सबसे अधिक उत्पादन आपका महाराष्ट्र में होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाएगा, पूर्व का वेनिस अहमदाबाद को कहा जाएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाएगा, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाएगा और दक्षिण का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम बातें करेंगे सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादन की, कि ये कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है या क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। और एग्जाम में आपके मुख्यतः इन चीज़ों को ही पूछा जाता है। जो लिखित एग्जाम होता है उनमें आपके उत्पादन क्षेत्रों की ही चर्चा की जाती है। तो हम पहली बातें करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, यदि हम महाराष्ट्र की बातें करें तो महाराष्ट्र में टोटल 180 मिलें, बड़ी, छोटी मिलों की बातें नहीं हो रही है यहाँ पर, बड़ी मिलें आपके 180 है और अकेले मुंबई में इनकी संख्या 90 से ऊपर है। छोटी मोटी तो एक एक जगह पर ही 90 मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी जिनमें बड़े स्तर पर कार्य किया जाता हो। और जो महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र माना गया है वो आपका मुंबई ही माना गया है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉटनोपोलिस, कॉटनोपोलिस काफ़ी बार इंग्लिश में भी लिखा जाता है कॉटनोपोलिस, इस प्रकार का शब्द है कोटोनोपोलिस, तो वो क्या है आपका मुंबई। इसके साथ ही मुंबई के साथ नागपुर, पुणे, ठाणे, इन जगहों पर भी आपके मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी बातें कर रहे हैं हम मुंबई की। दूसरी बातें करेंगे हम गुजरात की। गुजरात की बातें करें तो लगभग 94 मिलें यहाँ पर स्थित है। उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद, सेकंड नंबर पर गुजरात का नंबर आता है जो कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। और यहाँ पर आपकी 90 मिलें यहाँ पर स्थित है। और यदि हम बातें करें गुजरात में भी तो लगभग इसमें से 70 मिलें आपके अकेले अहमदाबाद में है, जो बहुत बड़े स्तर पर कार्य करती है। इसीलिए हमने इसको बोला है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला है क्योंकि यहाँ पर लगभग आधी से ज़्यादा मिलें अकेले अहमदाबाद में स्थित है। और यदि अहमदाबाद के बाद हम और राज्यों की बातें करें तो उनमें आता है आपका सूरत, नवसारी, बड़ौदा, भरूच, वलसाड़ और आपके भावनगर, सौराष्ट्र क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी आपके ये क्या है, सूती वस्त्रों की मिलें हैं। लेकिन आपने महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक मिलों की बातें कर रहे हैं हम, वो मुंबई में होंगी, जबकि गुजरात में ये सर्वाधिक मिलें आपकी अहमदाबाद में होंगी। तो इस प्रकार से हमने ये दो मुख्य राज्यों की यहाँ पर बातें की है।
अब हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर ले रहे हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक मीलें स्थित है, और ये मीलें है कितनी है, तो हम इसकी बातें करें लगभग 944 मीलें स्थित है। 944 मीलें स्थित है अकेले तमिलनाडु में, लेकिन इनमें उत्पादन बहुत कम होता है, रुग्ण अवस्था में है, समस्याएं बहुत है, सरकारी नीतियां खराब है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि उत्पादन बहुत कम हो रहा है। जबकि मुंबई और गुजरात यानी अहमदाबाद में ये उत्पादन मीलें कम होने के बावजूद भी उत्पादन ज़्यादा है। 24 आवर्स यहाँ पर मीलें चलती है। साथ ही यहाँ पर कुशल मजदूर है, बहुत से मज़दूरों को यहाँ आने में सुविधा भी होती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी और खान पीन का भी यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो श्रमिक आपके आते हैं उत्तरी क्षेत्र से, जिसमें आपका मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों से अधिकांशतः श्रमिक आपके इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। तो उनको सुविधा के अनुसार भी महाराष्ट्र और गुजरात बेनिफिट लगता है, तमिलनाडु तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मीलें तो अधिक है, लेकिन उत्पादन यहाँ पर कम है। तो इस प्रकार की हम इसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक मीलें इनमें भी आपकी किस में है, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर। साथ ही चेन्नई में भी है, तूतीकोरन में भी है। तो इस प्रकार से बहुत से और भी क्षेत्र है जहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में आपके सूती वस्त्र उद्योगों की मीलें हैं। अब बातें करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगभग आपके 64 मीलें हैं, और 64 मीलों में भी सर्वाधिक मीलें आपकी कहाँ पर पाई जाएंगी, कानपुर में। और कानपुर में ये लगभग 34 मीलों की स्थिति है, इसीलिए इसे उत्तर का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर को। इसके साथ और भी बहुत से राज्य हैं जिनमें वाराणसी है। वाराणसी के बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि बनारसी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वो हैंडलूम में आती है। बनारस की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। साथ ही आपके बहुत से और हैं, आगरा है, उन क्षेत्रों में भी आपके यानी सूती वस्त्र उद्योगों की मीलें हैं। इलाहाबाद में भी ये पाई जाती है, आजकल इसका प्रयागराज नाम रख दिया गया है, प्रयागराज। तो इस प्रकार से बरेली है, इन क्षेत्रों में भी आपकी सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है और वहाँ पर इनका कार्य चल रहा है। लेकिन सर्वाधिक जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में आपके कानपुर में मिलेंगी। यदि हम अगली बातें करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल लगभग यहाँ पर 39 मीलें हैं, और इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपका कलकत्ता है, कलकत्ता है। इसके बाद हावड़ा, हुबली, 24 परगना, इन क्षेत्रों में भी आपके क्या है मीलें मिलेंगी। लेकिन सर्वाधिक मीलें आपकी कलकत्ता में मिलेंगी। कलकत्ता में एक जगह है बड़ा बाज़ार के नाम से, वहाँ पर अबान के जो राजस्थान के मारवाड़ी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर व्यापार करते हैं, और वहाँ पर इतनी अधिक मीलें हैं, सूती वस्त्रों का वहाँ पर क्रेज़ भी बहुत अधिक है। कारण भी है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो इस प्रकार की है कि आपको सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र ही पहनने होते हैं, क्योंकि और वस्त्र आपके चिपकने लग जाते हैं, क्योंकि समुद्री इलाका नज़दीक है तो ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, और कलकत्ता इसका मूल केंद्र बिंदु है। इसके बाद हम बातें करेंगे पंजाब की। पंजाब में लगभग आपकी 90 मीलें हैं, लेकिन सर्वाधिक मीलों का जो क्षेत्र है वो लुधियाना में है। लुधियाना की
आप बातें करें तो यहाँ पर मुख्यतः हौजरी के सामान मिलते हैं, हौजरी के। अब हौजरी क्या होता है? हौजरी जो छोटे छोटे वस्त्र होते हैं हमारे, वो सभी हौजरी के सामान के अंतर्गत आते हैं, जैसे बनियान है, रुमाल है, मतलब आप समझ रहे हो, वो सभी चीज़ें आपके हौजरी के सामान में आती है। तो ये लुधियाना में है, साथ ही अमृतसर में भी इसका जमावड़ा है। अमृतसर में भी बहुत सी मिलें हैं जो सूती वस्त्र की लगाई गई है। साथ ही हमारे फगवाड़ा है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे पंजाब की, जिसमें लुधियाना का मुख्य क्षेत्र रहता है। और लुधियाना में हौजरी के सामान के साथ वूलन के आइटम भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वूलन मतलब गर्म कपड़े भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। लोग बाग यहाँ से व्यापार के लिए लुधियाना से ही सामान लाते हैं। हौजरी के सामान भी यहाँ पर अधिक मिलते हैं, साथ ही वूलन के सामान भी यहाँ पर मिलते हैं। अब बातें करें हम एमपी की। एमपी में लगभग 58 मिलें हैं और इनमें सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र आपका रहेगा इंदौर के साथ उज्जैन का भी नाम काफ़ी आता है। और बहुत से क्षेत्र हैं जो इसकी राजधानी है आपके भोपाल, यहाँ पर भी है। भोपाल के साथ आपका जबलपुर है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो उनमें आपके एमपी में सर्वाधिक मिलें मिलेंगी। लेकिन सर्वाधिक जो यहाँ का मैनचेस्टर कहा जाएगा वो इंदौर को कहा जाएगा। और इंदौर में सर्वाधिक मिलें है। बहुत से रोज़गार के लिए इंदौर भी जाते हैं, बड़ी सिटी है, क्लीन सिटी है, तो इसके नाम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सूती वस्त्रों की मिलें स्थित है। अब हम बातें करेंगे इनके बाद राजस्थान की। राजस्थान में लगभग 59 मिलें हैं और इनका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपका भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के साथ अजमेर में एक जगह है ब्यावर में भी कृष्णा मिल्स के नाम से भी सबसे पहले मिल खोली गई थी। और इस जगह पर भी है, आपके चित्तौड़ में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, और जयपुर तो आपका है। तो इस प्रकार से बहुत से क्षेत्र हैं। लेकिन मुख्यतः हम बातें करेंगे मैनचेस्टर के रूप में या सर्वाधिक मिलों के रूप में, वो आपके भीलवाड़ा में रहेगी। इसके बाद ब्यावर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, और गंगानगर में भी काफ़ी मिलों का आपको देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि गंगानगर में जो कच्चे माल की स्थिति मिल जाती है, साथ ही वो पंजाब से भी टच है, तो उस हिसाब से गंगानगर भी यहाँ पर नाम आता है। तो ये कुछ क्षेत्र थे जिनमें आपकी मिलों की स्थिति है। साथ ही हम बातें करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लगभग 54 मिलें हैं, जिसमें आपके बंगलौर का नाम आता है, मैसूर का नाम आता है, गुलबर्गा का नाम आता है, हुबली का नाम आता है। ये जगह है जहाँ से आपके सूती वस्त्र मिलों की स्थिति बनती है। हाँ, यदि हम बातें करें तो हुबली में कर्नाटक में सर्वाधिक मिलें पाई गई है। और जो इसका बाज़ार है वो सबसे बड़ा आपका बेंगलोर का है, तो उस जगह पर भी आपकी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र मिलों की काफ़ी है, लगभग 124 है, जिसमें आजकल अलग हो गया है क्योंकि तेलंगाना अलग होने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन तेलंगाना में सर्वाधिक आपके कपास का उत्पादन होता है, इसलिए वहाँ पर मिलें भी लगाई गई है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद वगैरह में इसका यानी अधिक मिलें मिल रही है। साथ ही केरला है, क्योंकि दक्षिण में मैंने बताया था वहाँ क्लाइमेट इतना ज़्यादा चिपचिपा और ऐसा है कि वहाँ पर सूती वस्त्र पहनना मजबूरी है लोगों की। तो उसके लिए वो कहाँ तक उत्तरी भारत से इनको मंगाए, तो इसके हिसाब से भी वहाँ पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई है। साथ ही एक बात और होती है कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर अधिक मिलेंगे, तो सूती वस्त्र उद्योग उस जगह पर जहाँ अधिक मिलेंगे जिस जगह पर क्लाइमेट में नमी पाई जाती हो। और नमी यदि कहीं पर नहीं है तो उस जगह पर आपका सूती वस्त्र उद्योग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नमी नहीं होगी तो धागा एक लाइन से चलता है, धागा रुई का धागा बनता है और वो धागा आपका लगातार चलता रहना चाहिए। बीच में से यदि कट हो जाता है तो थान पूरा नहीं बन पाता।
और जब नमी रहेगी तो वो धागा टूटेगा नहीं, और यदि शुष्क अवस्था है, यदि ड्राई क्षेत्र है, तो उस जगह पर धागा टूटने की स्थिति रहती है। इसीलिए जो समुद्री इलाके हैं जिनमें हम महाराष्ट्र, गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि मीलों की स्थिति ज़्यादा है और उत्पादन भी अधिक होता है। जबकि उत्तरी भारत में जिनमें बिहार है, पश्चिम में बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, या जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, MP है, इन जगह पर सूती वस्त्र मिलें कम मिलेंगी और साथ ही इनमें उत्पादन भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे सूती वस्त्र उद्योग की, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई है और वहाँ पर उत्पादन क्या है। साथ ही देखो, किसी भी उद्योग को हम लगाते हैं तो उसकी संभावना भी रहती है, साथ ही समस्याएं भी बहुत सी है। तो समस्याओं में लगभग एक जैसी समस्याएं सभी उद्योगों में आती है, जिनमें रोगण अवस्था में मशीनों का हो जाना, सरकारी नीतियों का होना, बहुत से अधिक टैक्स लगा देना, राजनीतिक अप्रोच हो जाना, कुशल श्रमिक न मिलना, कच्चे माल की उपलब्धता न होना, कच्चे माल की गुणवत्ता न होना, जलवायु का विपरीत होना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी सभी समस्याओं के अंतर्गत आती है। और आपके उद्योगों की यदि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपकी समस्याओं को भी पूछा जाता है। तो जनरली आपकी लगभग एक जैसी समस्याएं होती है, लेकिन कच्चे माल के रूप में आपको अलग अलग उद्योगों की अलग अलग बातें करनी होती है। जैसे हम लोह इस्पात उद्योग की बातें करेंगे तो उस समय आप कच्चा लोहा की बातें करेंगे, सूती वस्त्र की बातें करेंगे तो उस समय आपको रुई कॉटन की बातें करनी होगी, जूट की बातें करेंगे तो जूट के संबंध में बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समस्याओं को यदि निराधार कर दिया जाए तो हमारे भारत में आज सूती वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी महत्वता है। आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे स्थान पर भारत आ रहा है और निर्यात के क्षेत्र में भी ये बहुत सा पैसा कमाता है। तो इसी प्रकार से हम सूती वस्त्र उद्योग को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।